आइए नमस्कार, आप कुशल से होंगे। और आज मैं अपने मेहमान जो हमारे यहाँ कई दिन से आई हुई थी उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन से ऑफ करने के लिए जाऊँगा। और ये तो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन होगा और मैं इसके बीच में पड़ने वाली भीड़-भाड़ युक्त एरिया तथा विभिन्न प्रकार के सौंदर्य का लुक आपको दिखाऊंगा। और जैसे क्रॉसिंग रिपब्लिक, रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग रिपब्लिक तथा ग्रेटर नोएडा वेस्ट इत्यादि दिखाऊंगा। कृपया आप हमारे सानिध्य में रहें। नमस्कार। बताइए भाई, राधा को स्टेशन पहुंचाने के लिए हमको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। ये देखिए, ये स्टेशन का परिसर कहाँ से, इधर से बता। आगे जा रही, राधा भी आगे जा रही। अब मुझे जो है अब इनको स्टेशन छोड़ना ही पड़ेगा। कितनी भीड़ भाड़ रहती है। ये है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन का परिदृश्य है बाहर। ये गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन है। अभी हम हरिद्वार से राधा आई थी, उसको छोड़ने के लिए यहाँ आए हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। ये देहरादून जनशताब्दी से जा रही है, जिसका आने का समय है 3:53 और जाने का समय 3:55। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठाना है, फिर हमें वापस जाना है। चलो भाई, ये कोई दूसरी गाड़ी है। बस अब हम राधा को छोड़ करके आगे तो घूमने चले गए, परंतु अब भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा। 4-4-4-3 गाजियाबाद न्यू दिल्ली EMU वाया आनंद विहार तिलक ब्रिज होने का निर्धारित समय के बाद अब हम लोग क्रमांक 3 वापस जाते हैं ट्रेन नंबर अपने घर को। 443 गाजियाबाद न्यू दिल्ली EMU वाया आनंद विहार। ये मेरी गाड़ी यहाँ पर पार्क है। ये विजयनगर साइड का पार्किंग है इधर। और यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं। चलिए अब हम निकल पड़ते हैं। ये आए हम क्रॉसिंग रिपब्लिक में। अब क्रॉसिंग रिपब्लिक की जो है भीड़ भाड़ देखिए। यहाँ पर क्रॉसिंग रिपब्लिक के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स है। अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट इस साइड में है। यहाँ फलों की दुकान तो बड़ी अच्छी है। अब हमें क्रॉसिंग रिपब्लिक को क्रॉस करने के पश्चात हम भीड़ भाड़ वाली जगह, जिसे सावेरी कहते हैं, फर्नीचर की मार्केट बना दी और बिजली के उपकरण और बिजली के सामान, इलेक्ट्रिक गुड्स इत्यादि यहाँ पर भरमार मात्रा में मिलती है। दुकान ही दुकान है। कहा जाता है कि ये अनऑथराइज्ड ज़मीन पर कई बार सरकार कोशिश करती है कि इस अनऑथराइज्ड कब्जे को ध्वस्त करने का प्रयास भी किया जाता है। ये तो में सुधार की आवश्यकता है। ये तो हमें गवर्नमेंट को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन जाने के लिए ग्रेटर नोएडा वासियों को इसी क्षेत्र से ज़्यादा गुजरना पड़ता है और इस भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। अगर इस तरफ सरकार का ध्यान जाए, सुधार करने की संभावना है तो उसको किया जाए, जिससे ग्रेटर नोएडा के वासियों को ट्रेन पकड़ने में, ट्रेन में यात्रा करने की सुखद अनुभव मिले। यह है सावेरी एरिया कहते हैं इसे। यहाँ हर प्रकार के घरों के साज सज्जा का, इंटीरियर का, हर चीज़ का सामान उपलब्ध है। परंतु केवल प्रॉब्लम यही है कि ये अव्यवस्थित रूप से बसावट की गई है यहाँ पर।
कई बार इस संबंध में मुहिम चली भी है, परंतु कोई उसका सार्थक परिणाम नहीं निकल पाता। चलिए, हमने अब जो है सावेरी एरिया को पार कर लिया ऐसा लगता है, क्योंकि ये बिल्डिंग अब आने लग गई हैं। तो अब ये जो है गौर सिटी मॉल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गौर सिटी के अपार्टमेंट का परिदृश्य आगे दिखाई देने लग गया है। अब ये सावेरी एरिया को हमने पार कर लिया है लगता है, परंतु अभी कुछ समय और इसको पार करने में और लगेगा। कुछ स्लो ट्रैफिक हो रहा है। ये देखिए, इस एरिया में कितने सड़क के दोनों ओर कितने सुंदर सुंदर भवन बन गए हैं। अब जो पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पर हर प्रकार की गतिविधियाँ, हर प्रकार के बिल्डिंगें बन चुकी हैं। जो ये देखिए कितने आकर्षक सड़क है, ये हाईवे है। और बहुत पेड़ों से, घने पेड़ों से आच्छादित है। इसके बीच में भी काफ़ी स्पेस है, जिसमें जंगल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। तो सफ़र का आनंद देने वाला है। अच्छा, अभी स्पर्श आया, स्पर्श ग्लोबल। अंततो गत्वा हम अपने मेहमान को रेलवे स्टेशन छोड़ करके अपनी सोसाइटी के गेट नंबर 2 से अंदर प्रवेश कर गए। और अब जो कि हम अपनी सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, अपने घर के समीप पहुंच गए हैं अपने कार्य को संपन्न करने के पश्चात। अतः हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ धन्यवाद।